बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं कोकोनट बर्फ़ी कि हम किस तरह कोकोनट बर्फ़ी घर में इजीली तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह हम तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इसके लिए हमने तकरीबन 120 ग्राम हमने मेवा लिया है। इस मेवे की रेसिपी, खोए की रेसिपी हम पहले भी आपको बता चुके हैं और उसी खोए से हम आज ये बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए तकरीबन 1.5 कप हमने ये कोकोनट पाउडर लिया है। खोपरे का चूरा लिया है, देखें इस तरह। तकरीबन 1 कप हमने कंडेंस्ड स्वीट मिल्क लिया है। हमने 1 चमचा हमने इलायची पाउडर लिया है और तकरीबन 2 चमचों के बराबर हमने ये घी लिया है। ये हमने फूड कलर लिया है और यह हमने रूह अफ़ज़ा लिया है। आप चाहे तो फूड कलर भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक कंटेनर में ये बटर पेपर बिछाकर इस पर हम ग्रीस लगाएंगे। आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, आप बटर लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं, जो भी हो। सबसे पहले हम खोया डालेंगे। अच्छे से इसको हमें रोस्ट करना है। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने खोया निकाल लिया है। अब इसी पैन में हम ये थोड़ा सा घी डाला है हमने, तकरीबन 1 चमचे के बराबर। अब इसमें हम खोपरा ऐड करेंगे। तकरीबन 1 मिनट इसको हमने फ्राई करना है, रोस्ट करना है। अब इसमें हम स्वीट कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। अब अच्छे से इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे हम। अब इसमें हम ये जो हमने पहले फ्राई करा था खोया डाला है इसमें। अब अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। हमने शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं की, चीनी बिल्कुल ऐड नहीं की हमने, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क के अंदर चीनी होती है, शुगर होती है। अब अच्छे से ये सब मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे उतार लेंगे।
अब इनको हमने हाफ हाफ कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। आधा हम एक बर्तन में डालेंगे, देखिए आधा करके हमने इस कटोरे में रख दिया है और आधा हमने इसी पैन में रहने दिया है। अब इसमें हम जो हमने 1 चमचा हमने इलायची पाउडर का लिया था, उसमें से आधा चमचा हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और आधा चमचा हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो जब हम इसकी मिठाई बना रहे थे फ्राई पैन में, आप उस वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हमने खुद ही आधा आधा बाद में डाला है। अब इसमें ये कलर ऐड करेंगे। हमने फूड कलर डाला है, इसमें ग्रीन हो गया ये। अब इसमें हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे। आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा ना हो आपके पास तो आप कोई फूड कलर भी पिंक कलर का डाल सकते हैं। इसे भी हम इसे ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। अब हम कंटेनर में ग्रीन कलर की बर्फी डालेंगे। अब इसे अच्छे से इस तरह बिछा देंगे इसको। अब देखिए इसको अच्छे से हमने इस तरह बिछा दिया। अब हम दूसरी वाली अपनी पिंक कलर की मिठाई को भी हम बर्फी को भी हम इसी तरह बिठा देंगे इसके ऊपर। देखिए अच्छे से हमने दूसरे वाले मिठाई को भी बर्फी को भी हमने दूसरे कलर वाली को भी इसी तरह बिछा दिया है। अब इस पे हम थोड़ा सा खोपरा डालेंगे, पिसा हुआ खोपरा पाउडर। अच्छे से इसको भी हम इस तरह लगा दिया हमने इसके ऊपर। अब हमारी कोकोनट बर्फी तैयार है और अब हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं और फिर हम आपको बताते हैं, आगे काट के दिखाते हैं आपको। हमने इसको फ्रिज में रखा है, अब हमने इसको निकाला है। अपनी मिठाई निकालते हैं हम। देखेंगे हमने इसको निकाल लिया, इसको ट्रे में रखेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी शेप में निकला है, बिल्कुल ऊपर नीचे से अच्छे से ये जम चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। हम इसकी चौकोर शेप में कटिंग कर रहे हैं। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए अभी हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी, कोकोनट वाली बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों अगर पसंद आए तो ज़रूर मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब अपने शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।